नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेषित का 19वां भाग। और फिर एक विद्वान आदमी ने कहा, अब हमें बोलने के बारे में कुछ बताना। और फिर प्रेषित ने कहा, जब तुम और तुम्हारे विचारों की आपसी एकता भंग हो जाती है और उनमें द्वंद्व पैदा हो जाता है, तब तुम बोलने लगते हो। और जब तुम अपने हृदय के एकांत में नहीं रह सकते तो अपने होठों पर रहते हो। और तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे लिए एक बदला हुआ आयाम और समय बिताने का एक साधन मात्र रह जाता है। और बहुत बार तुम्हारे बोलने की वजह से तुम्हारे विचार अधमरे हो जाते हैं, क्योंकि विचार आकाश में आज़ादी से उड़ने वाले मुक्त पंछी जैसे होते हैं। और जब तुम उन्हें शब्दों के पिंजरे में बंद करते हो तो वे अपने पंख फड़फड़ा तो सकते हैं, पर वे मुक्त पंछी ही नहीं रहते और उड़ भी नहीं सकते। तुम में से कईयों को बड़बोले आदमियों का आसपास होना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें अकेला रह जाने का डर लगता है। जब तुम अकेले होते हो और वातावरण में कोई आवाज़ नहीं होती, तो तुम खुद को वास्तव में तुम कैसे हो उस हालत में देख सकते हो। और फिर तुम खुद से ही दूर भागने की कोशिश करने लगते हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे बोलते रहते हैं और उस समय कोई गहरा विचार किए बिना ही कोई परम सत्य उनके मुख से अपने आप निकल जाता है। ऐसा सत्य जो शायद उन्हें खुद को ही अभी तक समझ में नहीं आया हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सत्य पता तो होता है, पर वे कभी उसे होठों पर नहीं लाते। ऐसे लोगों के हृदय में आत्मा अपनी ही लय में पर मौन खड़ा होता है। जब तुम किसी रास्ते पर या बाजार में तुम्हारे दोस्त से मिलोगे तो तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे होठों तक आने दो और जीभ को भी उसी के मार्गदर्शन में बोलने दो। तुम्हारी आवाज़ की आवाज़ को उसके कान के अंदर के कान से कानाफूसी करने दो। क्योंकि जैसे शराब का स्वाद शराब खत्म होने के बाद भी याद रहता है, वैसे ही तुम्हारे हृदय स्थित सत्य तुम्हारे दोस्त का आत्मा संभाल के रखेगा। तब भी जब सब रंग उड़ जाएंगे और तुम्हारा शरीर रूपी मटका भी नहीं रहेगा। और फिर एक सारे सूर्यमंडल, ग्रह, तारे आदि का अध्ययन करने वाले ने कहा, अब समय, काल आदि के बारे में बताइए। और फिर प्रेषित ने कहा,